शिला प्रभुपाद की। हम लोग कर रहे हैं थर्ड कैंटो 21st चैप्टर और 17th वर्स 321 17. That's what we are doing. So 321 17. ठीक है। लोकाम्स यार what's happening? लोकाम्स च लोका अनुगतान पशुंश्च। अब ध्यान दोगे तो होगा, आप इधर उधर करोगे तो कुछ नहीं होगा। लोकांश्च लोका अनुगताम पशुंश्च हित्वा श्रितस्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देहधर्मा। ओके, सो आई थिंक कपिल मुनि कह रहे थर्ड कैंटो है। लोकांश्च लोका अनुगताम पशुंश्च। काफी हार्ड लैंग्वेज है, काफी हार्ड लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, लोकाम्स जो लोग जिन्होंने संसार के काम छोड़ दिए, जिन लोगों ने संसार में इंटरेस्टेड नहीं है, जो लोग एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे लोग कौन है? स्पिरिचुअल लोग। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते संसार में। आध्यात्मिक व्यक्ति संसार के अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड, रुचि नहीं रखता। ठीक है, संसार है, चल रहा है, चीज़ें, हो सकता है कमाता हो सकता है जॉब करता हो सकता है चीज़ें हो, बट इंटरेस्ट नहीं है। लोकाम्स लोक का नहीं है, वो परलोक का है। लोक अपने को समझता ही नहीं वो यहाँ का है। हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, ना इस बॉडी को बिलोंग करते। हम भगवान के। यू सी, एक डिफरेंस हो गया, देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। इसलिए कह रहे हैं लोकाम्स। और इनफैक्ट ये एक साइन है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। जब तक हम संसार में रुचि रख रहे हैं, इसका मतलब स्पिरिचुअली एडवांस नहीं कर रहे है। नहीं, अब वही बात है ना। मतलब मान लीजिए भाई, अब चलो कोई आके पूछता है, यार हम फुल टाइम बने या नहीं बने, क्या आंसर है इसका? अगर ऐसे देखें तो अगर वो फुल टाइम नहीं बनना आता, इसका मतलब है वो अभी संसार में इंटरेस्टेड है। क्लियर है, ये तो क्लियर ही है। मतलब और क्या लॉजिक है कि मुझे साधु संग चाहिए इसलिए शादी कर रहा हूँ? मतलब ये लॉजिक है क्या? लाइफ पार्टनर नहीं कहते। और अपनी रिसर्च कर रहे हैं इसलिए फुल टाइम नहीं बन रहा, कोई मतलब सेंस नहीं बनती ना। ऐसे वो फालतू के लॉजिक होते हैं। तो इसलिए अगर कोई संसार में इंटरेस्टेड नहीं हो, संसार में जाना नहीं चाहेगा, काम खत्म, नहीं, छोड़ दो। इसलिए ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं? मलावत। एक भक्त, एक आध्यात्मिक व्यक्ति मल की तरह संसार को त्याग देता है। मल में क्या इंटरेस्ट होता है क्या? पता नहीं, आप लोग तो हो। मतलब हम लोग तो मल में तो इंटरेस्टेड है। चैतन्य आपने नहीं तो कहा था रघुनाथ दास गोस्वामी से, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी से, कहा के सनातन गोस्वामी से, कि कृष्ण ने तुम्हें इस विष्टा के गर्त से बचा लिया, स्टूल पिट से।
ओके, शरीर स्टूल पिटी तो है, और क्या है? शरीर क्या है बताओ? एक डिब्बा है जिसमें टट्टी भरी है, और कुछ है? मतलब आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो कि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स मशीन, बायोलॉजिकल एंगल से, साइंस के एंगल से, कि बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल मशीन है जो भगवान ने बनाई है। इतना सारा बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है, और बॉडी में अपने मतलब एक एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सेल्स हैं, ऑर्गन है। आप ऐसे भी देख सकते हो, मगर दूसरे तरीका भी है, एक सिंपल तरीका। ऐसे तरीका तो चलो ठीक है, उसके लिए विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, शरीर कैसे काम कर रहा है, ब्रेन, आँखें, नहीं मुश्किल है ना। यहाँ से लाइट जा रही है, अंदर इमेज बन रही है, हम उसको देख रहे हैं, खाना जा रहा है, डाइजेशन होकर पूरे शरीर में जा रहा है। अच्छी मशीन नहीं, कितनी आज तक हम सब पूरी तरह समझ भी नहीं पाए शरीर को। तो शरीर के भी गुणगान करने वाले लोग हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, देखो कितनी सुंदर है ये मशीन। बट एक दूसरा सिंपल तरीका है कि मशीन डब्बा है जिसमें टट्टी भरी है मतलब क्या कहोगे आप? अजीब सा है, बट बोलना बट है ऐसे ही। विस्टा, ब्लड, यूरिन, स्टूल, म्यूकस, यही कह रहे हैं ना? कफवात, पित्त, क्या है वो? ऐसी ऐसी तो कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी ये कह रहे हैं। ये एक दूसरा तरीका है देखने का बस। एक तरीका है कि ये महल है, बहुत बड़ा सुंदर है। दूसरा तरीका क्या है? ईंट पत्थर का ही तो एक स्ट्रक्चर है, ख़त्म हो जाएगा। अब कौन सा तरीका है सही देखने का? नहीं, अलग अलग तरीके हैं ना देखने के। एक तरीका है महल है सुंदर, दूसरा तरीका है ख़त्म हो जाएगा, ईंट पत्थर है। तीसरा तरीका है भैया भूतिया बंगला है, खाली रहता है अलग अलग तरीके हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई फुल टाइम बन जाए, एक तरीका है देखने का, भगौड़े हैं, संसार से भाग रहे हैं, है ना? दूसरा तरीका है कि भैया देखो महात्मा बन रहे हैं, साधु हैं। या तीसरा तरीका है कि ठीक है अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हैं, क्या हो गया, हॉबी हॉबी है उनकी, नहीं अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनका मन है, ठीक है करने दो, उसमें क्या है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं संसार में, फोटोग्राफी करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा तरीका है देखने का। सो ऐसे तो कौन सा तरीका है ठीक है देखने का, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। एक मिनट रुको, कौन सा तरीका देखने का सही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक। सो भगवान का तरीका इस संसार को देखने का परफेक्ट है। जिसने बनाया उसी से पूछेंगे ना कैसे देखना है, और क्या करोगे? मतलब आप अपने मन से कुछ सोचते रहोगे क्या उसके बारे में समझे नहीं। अब ऐसे मान लीजिए ये है, ये आप किसी ट्राइबल लोगों को दे दो अफ्रीका के, तो वो क्या क्या तो उसको कैसे देखेगा, क्या करेगा? कहेगा पता नहीं क्या है, तो क्या मतलब क्या रख के पूजा करेंगे, पता नहीं क्या आ गया नहीं समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं यहाँ पता नहीं क्या करें, चलो शीशा है क्या है भगवान जाने, नहीं मगर है ही नहीं। हम जब देखते हैं तो जब बनाने वाले से पूछो क्या है, तब बताएगा यार ये मशीन है, शीशा नहीं है। तब ओके समझ गए, तब इसका काम आएगा ना सही। तुम जैसे इसलिए भगवान से पूछते हैं हम कैसे देखें इसको। अब भगवान तो बताएंगे नहीं, ऐसे हमसे बोलने तो शास्त्रों से पता लगता है कि संसार को कैसे देखें। इसीलिए कहते हैं शास्त्र चक्षु, तभी शब्द है शास्त्र चक्षु बनाया है। अपनी आंखों में किसको रखो? शास्त्रों को, शास्त्रों की आंखों से देखो। तो शास्त्रों की आंखों से देखोगे तो शरीर क्या है? एक डब्बा है जिसमें टॉयलेट भरी है, और कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये एक बैग है जिसमें से गंदगी निकलती रहती है, यही तो है। नीचे से गंदगी, ऊपर से गंदगी, यहाँ से गंदगी, यहाँ से गंदगी, यहाँ से मुंह से गंदगी, यहाँ से गंदगी, और हम इसी के पीछे पड़े हुए। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? ये शरीर जो गंद खत्म हो जाएगा, लीचड़ है,
कीड़ों के पास चला जाएगा, उसके लिए हमने पूरा जीवन बिता दिया। और वो ही नहीं, ये तो चलो फिर भी ठीक है, एक और शरीर लिया अपने पास, एक और शरीर आ गया और उसको एंजॉय कर रहे हैं हम, शादी। और फिर उसके बाद 2 शरीर से एक और शरीर आ गया। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये कुछ हो रहा है क्या? एक बैग था, दूसरा बैग आ गया, तीसरा बैग आ गया, चौथा बैग आ गया, बैग ही बैग भर गए मल के। ये भी एक तरीका है देखने का। आप कहोगे यार ये क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब ये सुनने में अजीब सा लगता है ना। आप किसी को बोलो यार ये क्या है, ये अजीब सा लग रहा है यार, मैं नहीं सोच रहा ऐसा। ठीक है, विवाह तो एक एक पवित्र संबंध है, उससे फिर पुत्र होता है और फिर वंश चलता है, ये अच्छा है। मतलब ये क्या अजीब तरीका है? नहीं, अजीब है लगेगा ना, लोगों बोलेंगे क्योंकि पागल है, ऐसा कोई सोचता है। बट भगवान कह रहे हैं असलियत यही है, ऐसे देखो, मैंने बनाया ना संसार, असलियत यही है, बाकी सब माया ही है। बाकी तुम गलत तरीके से देख रहे हो। ये जो तुमने बना रखा है पवित्र संबंध है, ये पुत्र है, ये माँ बाप हैं, इनका आदर करना चाहिए, सब माया है तो धर्म अल्टीमेटली माया है। क्योंकि धर्म भी भगवान ने बनाया है, मगर उन लोगों के लिए बनाया है जो जो आध्यात्मिक नहीं है, कि वो एटलीस्ट जंगली जानवर ना बने। मगर जो आध्यात्मिक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म की जरूरत नहीं है, तो आध्यात्मिक बन गए, इससे ऊपर ही उठ गए। अब तुम्हारा देखने का तरीका अलग है। क्लियर हो गया? सो ऑफ कोर्स अब सोसाइटी में हम धर्म फॉलो करते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा ना। आप पड़ोसी होके बोलोगे हाँ भाई कितने बैग है तुम्हारे पास, कितने बैग है? क्या है क्या है? तो फिर इसको बोलेंगे अबे तेरे बेटे कितने हैं बता, बेटे बेटी कितनी है, वो बैग ही तो है गंदे मल के, एक पागल निकालो इसको, इससे बात नहीं करेंगे, ऐसे ही होगा और क्या होगा। तो उससे तो आपको धार्मिक भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। चोर को चोर की भाषा में बात करोगे, वरना तो क्या है, उससे तो हम ऐसी बात करेंगे। संसार में रहने के लिए तो आपको ऐसी लैंग्वेज और ऐसे ही करना पड़ेगा, बट अपने अंदर हमें पता है कि ये समय है, तो कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है बताओ? जैसे लेक्चर देखते हो चाय होनी चाहिए यार, मतलब हर्बल टी, वो वाली नहीं। अपने एक हो तो आराम से पीते रहो, गर्मी आती रहे, बोलते रहो। ये तो बहुत ठंड हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा ही बढ़ गई है। एक प्रॉपर आ गई अब, गंदी वाली। क्या है, तो ठंड को कैसे देखें? शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र चक्षु से ठंड को देखोगे तो क्या है, क्या है ये? भगवान क्या कह रहे हैं, क्या ठंड, क्या है ठंड के बाद देखोगे क्या है? सर्दी गर्मी अगामा पाए ना नित्यास, आती है जाती है चीज़ है, ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग है ना बोरिंग है, ठंड ठंड है बस, ऐसे ही है। नहीं, कई लोग कहते हैं ना हमें ठंड बड़ी अच्छी लगती है, हाँ गर्मी नहीं ठंड अच्छी लगती है। कई लोग कहते नहीं कहते, कौन कह रहा था मुझसे? है शायद वो भी, और भी लोगों को, काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है ठंड? गर्मी से बेटर तो लगती होगी। जिनकी बॉडी गर्म है वो, उनको ठंड ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो तो कहते हैं यार बड़ा मज़ा आ रहा है ठंड में, इतना अच्छा है। और किसी किसी लोगों को गर्मी अच्छी लगती है, जिनकी बात बॉडी है, हाँ चलो गर्मी में अच्छा है, ठीक है। बट ठंड ना अच्छा है ना बुरा है, दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ऐसे देखो आप, इससे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसलिए कह रहे हैं लो काम्स, ज़्यादा इंटरेस्टेड मत रहो। संसार तो चलता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी, बट हम लोग ट्रैप्ड हैं इसमें। इसको देखना है तो देखो कि ये खराब है, सही नहीं है। तो उस सेंस में हम लोग पैसिमिस्टिक हैं। पैसिमिस्टिक समझते हो, निराशावादी, कि संसार में कुछ नहीं रखा है यार।
और फिर आप कह रहे हैं वो लोकान अनुगताम पशुंश्च, और उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो कि इस लोक के अनुगत हैं, उन लोगों का भी वो छोड़ देते हैं जो इस संसार को तो छोड़ ही दिया, लोक को, उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो इस संसार के पीछे हैं, उनमें भी इंटरेस्टेड नहीं है भोगी लोग। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पशुंश्च, जानवर है सीधे। मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, भगवान ही कह रहे हैं सब जानवर हैं, नाली के कीड़े हैं। अब हिंदी में कहो अजीब सा लगेगा नहीं, मगर आप संस्कृत में कहो तो ज़्यादा अजीब सा नहीं लगता। पशुंश्च, हाँ ठीक है, आप क्या हो, पशुम, ठीक है। कि किसी को बोलो कि आप क्या हो, आप हो क्या हो, कैसे हो, है क्या है, पाठाच, गधे को पाठा कहते हैं। अच्छा पता नहीं, मैं सोच रहा था, चलो ये किसी को कि तुम पाठा चाहो, ठीक है, दैट्स फाइन। स्वान, ओ आई एम अ स्वान, ठीक है, हाँ या यू आर अ स्वान। वो थोड़ा कहेगा स्वान, थोड़ा एक्सेंट गलत हो गया, मगर अंदर दम स्वान का मतलब क्या है, कुत्ता है। मतलब चंडाल। तो दैट्स तो ऐसा नहीं शिला प्रभुपाद ही स्ट्रांग बोल रहे थे, भगवान ही बोल रहे हैं, प्रभुपाद थोड़ी ना बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं। ऐसे देखो, जानवर है वो, खाना पीना सोना सेक्स करना, यही तो है, और क्या लाइफ है, और कोई हायर वैल्यू ही नहीं है, कोई माइंड में कुछ है ही। आजकल के तो रियली में जानवर है, आजकल तो ना धर्म है, ना भक्ति है, ना आध्यात्मिक है, कुछ भी तो नहीं है, बस एक फालतू की मेडिटेशन है, बस मेडिटेशन ही कर रहे हैं लोग, फालतू का योगा और मेडिटेशन, और बस ओम, ख़त्म। कोई कॉन्सेप्ट थोड़े ना है स्पिरिचुअलिटी का, थोड़ा बहुत हेल्दी रहने के लिए, शांति के लिए कर रहे हैं बस, और क्या है, ठीक है, अच्छा है, टेक्निक है, सब टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। सो पशुंश्च हित्वा श्रितस, तो आध्यात्मिक लोग ये सब छोड़ देते हैं, उनका संग छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, ते चरणात पात्रम, और आपके चरणों की शरण में आ जाते हैं। चरणों की शरण में आने का मतलब क्या है, भगवान की चरणों की शरण में आ जाएंगे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है परस्परा तद्गुणवाद सीधु, परस्पर अपने में आपके गुणों का डिस्कशन करते हैं। गुणवाद, गुणवाद, वाद मतलब डिस्कशन, गुण मतलब गुणों का, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, सीधु मतलब नेक्टर, अमृत, भगवान की कथा अमृत का डिस्कस करते हैं, रिमेंबर करते हैं। क्योंकि चक्कर यह है, भगवान ने लीलाएं क्यों की हैं, उसके कारण है, ऐसे तो कई कारण है। एक कारण यह है कि आपके पास कुछ सोचने को, वरना क्या सोचोगे, भगवान है अब क्या करें, पता ही नहीं, कुछ सोचने को तो होना चाहिए ना उनके बारे में। तो लीलाओं, भगवान ने लीला कर दी, सोचना बहुत आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति के रूप में है, व्यक्ति हैं बट हैं, और कहीं मतलब यू नो रोमांस भी है, वायलेंस भी है, सरप्राइज भी है, सब कुछ है इस मूवी में। गोवर्धन भी उठा रहे, एक्शन भी है, पूतना उतना, तो सोचना आसान है, मज़ा आएगा, और आसान भी होगा डिस्कस करना, और उस स्मरण से ही भगवान के बारे में पता लगता रहेगा, उनके गुणों के बारे में पता लगता रहेगा, और उनसे आकर्षण हो जाएगा, बस यही, और क्या करना है। तो संसार से मन हटाने के लिए करना ज़रूरी है, वरना क्या खाली कैसे करोगे, संसार में मन जा रहा है, इसको हटाने के लिए कोई और तो सब्जेक्ट मैटर चाहिए ना, क्या करेंगे, नहीं ऐसे ही है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो सब्जेक्ट मैटर है भगवान की लीला, वो भगवान की लीला करके, भगवान की लीलाएं करके अनुग्रह किया हम पे, लीला अनुग्रहितम, कि हम उनका स्मरण करें। वो स्मरण करने के लिए ही दी हैं भगवान ने लीलाएं, कि युगों युगों तक मनुष्य समाज में लोग लीलाओं का स्मरण करें और इस संसार को भूल जाएं। दैट्स द आइडिया। बस आप ऐसे नहीं भूल सकते, आप ये नहीं कर सकते यार मेरे में काम क्रोध लोभ मोह है, कैसे हटाऊं कैसे हटाऊं कैसे हटाऊं कैसे हटाऊं, नहीं हटेगा, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि अब जितना सोचोगे और बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना, जैसे मान लीजिए आपको खुजली हो रही है तो सोचो यार खुजली कैसे खत्म हो, कैसे होती, खुजली होती रहेगी। क्या है खुजली को भुलाने का तरीका क्या है? जो खाली बैठे हो तो खुजाते रहोगे, कुछ काम वाम में लग जाओ तो भूल जाते हैं वरना तो खुजाते ही रहेंगे, खून निकल आएगा। ऐसे ही होता है, आदमी खुजाता रहता है, खुजाता रहता है। बस ये है, आपको कोई कोई कुछ और चाहिए माइंड के लिए, वो सुंदर लीलाएं हैं, वो लीलाओं में सुंदरता है, सत्य है, कोई स्वार्थ नहीं है, अपने आप आकर्षित होगा मन, अपने मन का हाँ यार ये ठीक है, ये सब गंदा संसार क्या है, संसार में तो हर आदमी अपने बारे में सोच के पड़ा हुआ है, ये गंदे जगत है। वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे जहाँ पे सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, फ्री हैं। मतलब आपको बताओ, अगर मान लीजिए आपको बोले हम आपको एक, जैसे लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका अच्छा लगता है ना लोगों को जाना इंडिया से, क्यों अच्छा लगता है, क्यों लगता है? बेटर ये बताएगा देवेंद्र तो बाहर रहता था, बाहर ट्यूनिप क्या था, ट्यूनिशिया, हाँ वहाँ कैसा है बताओ, बाहर कैसा है, अच्छा क्यों लगता है? नहीं लोग अच्छे क्यों हैं वो तो पूछ रहा हूँ मैं, है हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की, क्लीन है, जगह भी सुंदर है, अच्छी लगती है ना, फ्री हो आप, काफ़ी कुछ करने के लिए फ्री हो। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, फ्री नहीं हो करने को। आप अमेरिका में रिक्शा भी चला सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहेंगे वाओ नाइस यू नो, मैं कहा यस मेरी हॉबी है रिक्शा चला। न्यूयॉर्क में रिक्शा चलाता है, पता है आपको? न्यूयॉर्क में रिक्शा चलाते हैं लोग, फॉरेनर्स हम गए, हमने मतलब स्क्वायर पार्क में, टाइम स्क्वायर में, वहाँ पे रिक्शा चला के आया गया था, यू ऑन दिस रिक्शा, चला रहा था, मैंने कहा रिक्शा, कहते हैं हाँ यार ये ना ऐसे इनका हॉबी है रिक्शा चलानी कुछ लोगों की, तो रिक्शा चलाते हो, कोई कुछ नहीं कहता, कहता ठीक है दैट्स नाइस, फ्री है इसलिए अच्छा लगता है। अमेरिका क्यों लोग जाते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, आप फ्री हो कुछ भी करने को, सोचने को, ऑफ कोर्स वो एक एंगल में ठीक नहीं है, बट हम अच्छा लगता है फ्रीडम, है ना, हम फ्री होना चाहते हैं सब, और सुंदरता चाहते हैं, क्लीनलीनेस चाहते हैं, सब गोलोक में सब है। और ऐसे लोग चाहते हैं साथ में जो कि एक दूसरे के बारे में सोचें, कल्याण के बारे में, गोलोक में यही है, अच्छे लोग हैं वहाँ। अब ये मत सोचो गोपियाँ हैं, सखाएं, वो अच्छे लोग हैं, पहले जाने का मन करेगा आपका, सिंपल हो गया, क्लीन है, अच्छा है, फ्री हो आप, कुछ भी कर सकते हो, उड़ भी सकते हो, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लिबरेटेड हो ना आप, टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हो, फ्यूचर पास्ट, सारी सिद्धियाँ आपके पास, तो कौन नहीं जाना चाहेगा बताना, बस कितना अच्छा है। सो दैट्स, ये सिंपल चीज़ें हैं, मगर ये सिंपल चीज़ें ही माइंड को अट्रैक्ट करती हैं, हाई फाई नहीं करती कि गोलोक में वहाँ की भूमि चिंतामणि है, सारे हीरे मोती हैं, मन कहेगा तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या हीरे मोती से लेना देना नहीं, मतलब डिवोटी को वैसे ही लेना देना नहीं है, तो मन ही नहीं करेगा जाने का, तो आपको करेगा। मान लीजिए मैं बोलूँ भी एक जगह है लुधियाना में, वहाँ पे सारे हीरे मोती लगे हैं बिल्डिंग में, हो गया हाँ ठीक है देख के आएंगे, देख के आ जाएंगे वापस रहेंगे कौन, हीरे मोती से क्या करना है वहाँ, नहीं। सो ये चीज़ें आकर्षित नहीं करती, आकर्षित करती है स्वीटनेस, पावर नहीं करती आकर्षित किसी को, पावर थोड़े टाइम के लिए करेगी, हमेशा के लिए नहीं कर सकती, है नहीं। स्वीट तो इससे मेरे को अच्छा लगता है, स्वीट क्या है, स्वीट यही चीज़ है। तो गोलोक, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ऐसा सुनते रहोगे ना, स्मरण करते रहोगे, तो आपको कहोगे हाँ यार अच्छी जगह है, हम जाएंगे, बस ये एक डिज़ायर चाहिए, कोई जादू नहीं हो रहा यहाँ पर, कोई जादू नहीं है यहाँ, मतलब ऐसा मत सोचो अरे कुछ जादू होगा, हरे कृष्ण एक लाइट आएगी और हमारा मन लगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हमारे आचार्यों ने इसको आध्यात्मिकता को ऐसे लिया ही नहीं है, वो हम लेते हैं, हमारे माइंड में घुसा पड़ा है ऐसी चीज़ें कि हरे कृष्णा कृष्णा, बस ध्यान से करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर बस एकदम से कुछ हमें अच्छा लगेगा और प्रेम आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सारे आचार्य कह रहे हैं, रूपा गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आपके अंदर डिजायर आनी चाहिए। रागोनोगा यही है। रागोनोगा क्या है? वैदी से रागोनोगा में जाना है ना, यही है हमारी टीचिंग, वैदी भक्ति रागोनोगा भक्ति। तो रागोनोगा में कैसे जाएंगे हम? बरसाने में राधे राधे करके और गोपी बन के घूमेंगे? नहीं होने वाला। वो कैसे जाएंगे हम? रागोनोगा में कैसे जाएंगे? रागोनोगा क्या है? रागोनोगा है कि जब हमारा मन करने लगेगा कि हम भी वैसे बने, व्रजवासियों की तरह। वो मन करेगा आपके अंदर से, यार हम भी ऐसे व्रजवासियों की तरह बनेंगे, हम भी उनकी तरह कृष्ण की सेवा करेंगे, हम भी उनकी तरह शुद्ध बनेंगे, वो कितना प्रेम करते हैं हम भी करेंगे कृष्ण को। बस वो आप चल गए उस रास्ते पे। वो डिजायर अनुगत्य की, वैसा बनने की, और कुछ नहीं है। तो अब मुझे बताओ, तो वैसा बनने की इच्छा कैसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे आएगी? हाँ, ऐसे बंदों के साथ रहेंगे या सोचेंगे हाँ, अगर उनके बारे में सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे और ऐसे लोग रहोगे जो वो ऐसी बातें करते हैं, आपको भी मन करने लगेगा। और क्या होगा? यही है, सिंपल। इसको आप नॉर्मली लो ना, एक नॉर्मल तरीके से। एक जादू फिलॉसफी, भैया सिद्धांत पढ़ेंगे हम, हाँ भाई रागनोगा क्या है? रागनोगा है राग प्लस अनुगा, और फिर राग शब्द के 4 मतलब हैं। और फिर उसके बाद वैदिक भक्ति और रागनुगा भक्ति के बीच में एक और है, छाया रागनुगा। अब वो क्या है? फिर उसके बारे में डिस्कस हो रही है, हजारों किताबें पढ़ रहे हैं। पढ़ लो पढ़ लो, जब तक भेजा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। वो सब चीज़ें हैं, मगर एक सिंपल, इसको सिंपल ही बनानी होती है चीज़ें। कैसे करना है? ये सारी चीज़ें सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं है कि आपके दिमाग में घुस जाए चीज़ें। सिंपल सिंपल है। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, जब वैसा बनने का मन करेगा तो आप आ गए भक्ति के ट्रैक पे। जब आपका मन करेगा मैं शुद्ध बनूं, तो आप साधु बनने की लाइन में आ गए। ये साधु शुद्ध ही तो है। जब आपका मन करेगा कि मैं ब्रजवासी जैसा बनूं, तो आप उस ट्रैक पे आ गए। अब वो तो स्मरण करके ही होगा, और कैसे होगा? आप मतलब आप कहो भी हम तो स्मरण नहीं करेंगे ब्रजवासियों का क्योंकि वो तो सहजिया बनती है, ऐसे ही कहते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ स्मरण, ओहो स्मरण भैया करंट लग जाएगा, 10,000 वोल्ट का सहजिया बन जाएंगे। मतलब भगवान का स्मरण करने से सहजिया बन, मतलब ये तो मतलब अगर भगवान भी सुन लेंगे उनके पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस के और कुछ नहीं होगा। भगवान को हंसाना है तो ये बोल दो, भगवान आपका स्मरण करने से सहजिया बन जाएंगे, वो हंस हंस के पेट में दर्द। तो पागलपंती है ना ये, हो रहा ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे ही कहते हैं। ये कहते हैं कि खुद से मत करो, अपने आप जब होगा तो। खुद से स्मरण मत करो, अपने आप होगा जब होगा। हाँ, ये कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, कहते तो नहीं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्मरण करने का प्रभु। यही बोलते क्यों नहीं है ना? क्यों देवे? है ही नहीं कॉन्सेप्ट। कीर्तन प्रभाव है, हैं। ये कीर्तन प्रवाह स्मरण होवे। वो मैं करता हूँ, वो नहीं करते। कोई नहीं करता, ये लाइन ही कोई नहीं बोलता, कीर्तन प्रभाव स्मरण हो। वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रभु, वहाँ पे है ही नहीं कुछ, फोकस तो नहीं करता कुछ में। कुछ है ही नहीं। बस चैंटिंग करो, प्रीचिंग करो, ये करो, स्मरण उड़ा हुआ है हवा में। मैंने तो सुना ही नहीं आज तक स्मरण का, सुना ही नहीं मैंने। स्मरण कुछ चीज़ भी होती है, हाँ जब होगा अपने आप होगा, ठीक है चलो, अगर मैक्सिमम ये है अपने आप हो जाएगा। करेंगे तो सहज बन जाएंगे। करेंगे सहजा बन जाएंगे, अभी कोई सेंस बनती है इसकी? तो ये वो नहीं करेंगे तो यहाँ का स्मरण होता रहेगा, फिर यहीं झगड़ते रहेंगे, फिर यही होता रहेगा भैया, काम वासना, क्रोध, लोभ, फिर काम वासना को एनालाइज कर रहे हैं, नहीं एनालाइज करते, फिर नहीं उसको करते रहेंगे। अनर्थ कितने हैं? अनर्थ 4 होते हैं, और फिर उसके भी सब डिविजन हैं, उसके 4 और अनर्थ हैं। और फिर पूतना इसमें अनर्थ है, तृणावर्ती अनर्थ आया,
फिर उस अनर्थ को हटाने के लिए हमें क्या करना है, ये करना है, बस यही चार्ट बनता रहेगा। तो कहाँ जाएंगे? अनर्थ लोग। अब ऐसे लोग जाओगे जहाँ पे अनर्थ पे पीएचडी करने को मिलेगी आपको। वो कर लो, और क्या करना है, यही होगा। नहीं तो मैं अनर्थ पे पीएचडी करना तो वहाँ पे भेज देते हैं। सो क्यों बता रहे हैं हम अनर्थ के हैं? एक आइडिया हो जाए कि गंदी चीज़ है, छोड़ दो बस। तो पीएचडी थोड़ी ना करनी है। हाँ भाई माया है, माया माया पे पीएचडी कर रहे हैं, कर ही तो मतलब लो, मतलब माया क्या, माया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझो मत, इतना समझो कि माया डेंजरस है और उसके पल्ले मत पड़ो। बस इतना समझना है कि उसमें फंस ना जाओ। इतना समझ लो माया के बारे में, उसकी टेक्निक टैक्टिक क्या है और ख़राब है, बस मत जाओ वहाँ। इतना ही समझना है ना, इतना ही समझना है। और क्या, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं बेटे वहाँ मत जाइयो। बस जैसे मान लीजिए, जैसे वो होते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं ये, जैसे सोसाइटी नहीं होती, बड़ी बड़ी सोसाइटी नहीं होती जिसमें बड़े लोग रहते हैं, फिर पीछे उनके झोपड़पट्टी होगी। ऐसी होता है, बड़ी सोसाइटी होती है, पीछे झोपड़पट्टी होती है। तो मम्मी बोलेंगी उसको बेटे वहाँ मत जाइयो, सब गंदे लोग हैं, सब नीच गंदे बिल्कुल भिखारी टाइप के लोग हैं, उनके साथ नहीं खेलना है तुझे। ऐसे ही कहेंगे ना जो ऐसे मिडिल क्लास के होंगे। तो यार मम्मी क्यों नहीं खेलूँ, मेरा दोस्त है वहाँ चिंटू मिंटू। तो वो कहेंगे, मम्मी कहेंगे कि देखो ऐसा है, तुझे नहीं जाना बस। मैं वो जाएगा, इसका दोस्त ही है वहाँ, क्रिकेट खेलता है। तो फिर आएगा, फिर उसकी मम्मी बोलेंगी पापा को कि इसने देखो गया है, पिटेगा एक बुरी तरह। फिर उसके बाद कहेंगे, फिर वो पूछेगा क्यों नहीं जाना। नहीं, अगर थोड़ा बड़ा होगा, दोस्ती तो है, तब उसको बताना पड़ेगा नहीं कि देखो गंदे लोग हैं, ये नीच लोग हैं। उसके अकॉर्डिंग गाली वाली देते हैं, तू भी गाली वाली सीख जाएगा माँ बहन की, और तेरे आ भी गया तेरे अंदर, और साफ़ नहीं रहते, और मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। 10 चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना उसको। फिर गंदी लड़कियां होती हैं और वैश्यापंथी भी होती है वहाँ, ये ड्रग्स भी पीते हैं, चोरी वोरी करते हैं, हम नहीं चाहते तू ऐसा बने, तो अच्छा इंसान। तब उसको थोड़ा सा क्लिक होगा। फिर 2-3 बार चीज़ें और बताएंगे थोड़ी बहुत उसको, और क्या बताएंगे, झोपड़पट्टी, बीड़ी भी पीते हैं ये लोग, ठर्रा पीते हैं, हम वाइन पीते हैं। ठर्रा वर्रा सही नहीं है, ऐसे गंदी तरह रहते हैं, तो अच्छा नहीं है। तो फिर उसको एक दिन समझ आ जाएगा और फिर जाना बंद कर देगा। और फिर शैतान भी है, पढ़ाई भी नहीं करते, तू फेल हो जाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा लाइफ में, इनकी तरह सड़कों पे घूमेगा, सड़क छाप बनेगा। अगर नहीं यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसी है ना। फिर वो नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, बस ख़त्म हो गया। फिर उसको बताना पड़ेगा, कहेगा मम्मी मैं नहीं जा रहा, मगर फिर भी अभी थोड़ा पीएचडी करनी है झोपड़पट्टी पे, इधर आइयो। उसका और पॉइंट्स बता रहे हैं, देख भैया उनकी निक्कर भी गंदी है और उनका शर्ट भी गंदी है, ध्यान से देखना उसको। तो इसका मतलब पर्पस सॉल्व हो गया, वो नहीं जा रहा वहाँ। एनालाइज थोड़े ना करना है, बस ये आपको काम करो, लोभ को करना क्या है, समझना है गंदा है और छोड़ देना है, ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या समझना है। अब वो बात है कि हमें बार बार हमारा माइंड जाता रहता है, वो जा इसलिए रहा है क्योंकि हमें समझ आ गया गंदा है, मगर हमने कोई अच्छी चीज़ नहीं दी, इसलिए बार बार वो ऑप्शन नहीं है ना। वो बच्चे वगैरह झोपड़पट्टी वाले गंदे हैं, वो मत जा, तो फिर वो कहेगा मैं क्रिकेट खेलूँ किससे, फिर भी जाएगा वो। तो मुझे समझ आ गया यार गंदे हैं, मगर मुझे दोस्त चाहिए। तो मम्मी कहेंगे ठीक है ऐसा है, सोसाइटी के थोड़े क्लब है, वो ज्वाइन करा देते हैं। तो क्लब में जाएगा और बच्चे होंगे, फिर अब ठीक है, कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। यही प्रॉब्लम है। तो स्मरण नहीं करोगे तो ऑप्शन क्या है, पूरे लाइफ में झगड़ते रहोगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़े एक डिजीज़ बन चुकी है नहीं। यही चलता रहता है बस। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ये करना हमें ये है, परस्परम त्वद्गुणवाद सीधु। जब भी मैं बार बार फोकस बोल रहा हूँ, डिस्कस करो भगवान के बारे में, डिस्कस करो। डिस्कस तो तब होगा जब यहाँ कुछ होगा। डिस्कस क्या करोगे,
डिस्कस हो जाएगा, डिस्गस्ट हो जाओगे डिस्कस तो होगा नहीं। गॉट द पॉइंट। फिर फालतू में दिमाग चलेगा, अरे यार फिर वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यही यही घूमता रहेगा। और क्या करोगे, वो तो छूट गया, कुछ तो करना है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कुछ तो करना ही होगा समय बिताने के लिए। तो जो कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे। या भाई आप ये करोगे, ठीक है चलो यार, अब वो सब तो गंदी चीज़ें, अब हम भगवान का प्रचार करेंगे, और वो भी ठीक है चलो अच्छा है, उसमें माइंड लगाओगे। बट भगवान का जिसका प्रचार कर रहे हो उसका फिर स्मरण भी तो करना पड़ेगा, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा आएगी। हाँ यार हम भी उनके भक्तों का, हाँ हम वैसे बने, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो रिमेंबर करते रहो। कोई पैसे भी पे नहीं करने आपको, ना पैसे पे करने हैं, बस अंदर यहाँ करना है ना कोई देख पा रहा है क्या कर रहे हो, कोई शर्म की बात भी नहीं है नहीं। माइंड में तो कुछ भी कर सकते हो, माइंड में तो नंगे भी नाच सकते हो। आपको पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा कुछ भी कर सकते हो माइंड में। माइंड, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है भगवान ने हमें, माइंड में सोचने की। ये जानवरों के पास नहीं है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि अब संसार में करोगे तो 10 लोग बोलेंगे, अंदर कुछ भी करो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आपकी स्पेस है, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, वो भगवान ने दे दी। चलो तुम ऐसे कुछ करोगे 10 चीज़ें, आश्रम में भी कुछ करोगे 10 लोग 10 चीज़ें बोलेंगे, सोच के करना पड़ता है। अंदर तुम्हारी स्पेस है, कुछ भी करो किसी को पता नहीं लगेगा सिवाय मेरे और माया के, और किसी को पता नहीं लगने वाला। कितना अच्छा है, उसको यूज़ कर लो। क्यों वेस्ट कर रहे हो स्पेस को, वो फ्री स्पेस वेस्ट कर रहे हो आप, आपकी पर्सनल स्पेस है, यूज़ करो। वही तो स्मरण है, और क्या है। यूज़ ही नहीं कर रहे, खाली पड़ी है, कर रहे बाहर हैं जहाँ पे 10 लोग 10 चीज़ें बोलेंगे। गड़बड़ है ना, रोक रहे हैं 10 करो कुछ करो, फिर 1000 चीज़ें सुनने को मिलती है, फिर करें ना करें। ठीक है यार, आंख बंद करके अंदर कर लो, खत्म हो गया। आपको नाचने का मन कर रहा है, अंदर कर लो, अंदर तो कर ही सकते हो। स्मरण करने, स्मरण अंदर कर लो। भगवान को आरती करने का मन कर रहा है, अंदर कर लो। हो सकता है बाहर नहीं कर पाओ आप, अंदर कर लो। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसको समझने की कोशिश करो, गिफ्ट है ये। क्योंकि लोग स्मरण नहीं कर पाएंगे, ना जानवर कर सकते हैं ना भोगी लोग कर सकते हैं, उनका माइंड ही भागता जा रहा है, क्या क्या याद करेंगे। मगर डिवोटीज को भगवान ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट तो उनके पास भी यूज़ नहीं कर रहे, मगर डिवोटीज कर सकते हैं यूज़। क्यों, क्योंकि हमारे पास भगवान ने स्मरण करने का टॉप सब्जेक्ट मैटर भी दे दिया। लो तुम्हें अंदर स्मरण करना है ना, मैं लो ये टॉपिक भी है तुम्हारे पास, सब्जेक्ट मेरी लीला है, चलो करो। कितना अच्छा है। तो और क्या है, मतलब भक्ति और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस यही भक्ति है। बट कर नहीं रहे यूज़, खाली पड़ा है। खाली वैसे कुछ नहीं होता, अगर खाली पड़ा रहेगा तो माया आ जाएगी। नहीं, अगर मान लीजिए आपका फ्लैट है, आपने चंडीगढ़ में मोहाली में फ्लैट खरीद लिया, मोहाली में बनना है ना फ्लैट्स बिल्डिंग्स, मोहाली में आपने फ्लैट खरीद लिया और अब जा नहीं रहा, खाली पड़ा है, आप अमेरिका में बैठे, तो क्या होगा, क्या होगा। फ्लैट के रेट बढ़ते हैं। अबे रेट तो बढ़ते रहेंगे, मगर और भी होगा। आप अमेरिका में बैठे हो, गंदगी आ जाएगी अंदर, चूहे आ जाएंगे, और फिर अगर बहुत टाइम तक नहीं गए तो माफिया हड़प लेगा। रेट नहीं बढ़ते भैया, माफिया हड़प लेता है इंडिया में। आप 4-5 साल से नहीं आए, उसको पता लग गया खाली पड़ा है, लॉक है, बस माफिया ले लेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। एक माफिया वाला बंदा आगे रहने लगेगा, कर लो। आप 5 साल बाद आए और ताला ही नहीं खोला पड़ा, टिंग टिंग आ गया भी अंदर, जहाँ भी क्या बात है, मतलब मेरा घर है बंदूक निकालेगा, तेरा घर है,
ठीक है, नहीं आपका घर है। कुछ नहीं, सब बहुत हो गया, केस बहुत देख लिए मैंने, माफी हड़प लेते हैं, कोई आप कुछ नहीं कर सकते। वो केस वेस करो, उनके सब कांटेक्ट होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, गया फ्लैट। सो ऐसे ही है, अगर ये स्पेस खाली रहेगी तो माया हड़प लेगी। खाली रखो, जन्मों जन्मों से कहीं गए ही नहीं, माया ने हड़प लिया, माया ने, खत्म, वो अंदर घुस गई वो, अब निकाल लो, निकाल लो। सो बट जब हम भक्ति में आते हैं, जब गुरु होते हैं, नाम लेते हैं, तो भगवान थोड़े टाइम के लिए खाली कर देते हैं उसको, माया को बोलते हैं निकल जा, अबे मेरे पास आ गए। भगवान की बात कैसे मना करेगी, मगर फिर खाली हो गया, अब यूज़ करो, आपको भगवान को भरना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से आ जाएगी और क्या करेगी। भगवान ने तो बोल दिया एक बार, निकल गई वो, ऑर्डर आ गया ना ऊपर से प्राइम मिनिस्टर का माफिया के पास। मिनिस्टर ने बोला बेटे तुझे निकल, माफिया का भैया मिनिस्टर की तो बात माननी, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, निकल गया, फिर नहीं आ रहा 5 साल, फिर से चला जाएगा वो। खत्म हो गया, फिर क्या होगा, फिर तू आ गया, फिर मिनिस्टर को बोलेंगे, मिनिस्टर बोल दे फिर निकल जाएंगे, फिर तू तो आ ही नहीं रहा। वो तो पागल थोड़ा ना है वो, सब होता है वो इंडिया में। सो दैट्स द पॉइंट। सो ये फ्री स्पेस यूज़ करो, अंदर की आप कुछ इस यहाँ पे अंदर आप आरती भी कर सकते हो, स्मरण भी कर सकते हो, ना कीर्तन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, गंदा काम भी अच्छा काम भी, भक्ति भी। अब आपके ऊपर है कैसे यूज़ करो फ्री स्पेस अपनी, वो आपके ऊपर है। सो परस्परम तद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म, बस ये है। अगर ऐसा करोगे, पीयूष मतलब होता है कि नेक्टर, देह धर्म, तो देह धर्म से दूर हो जाओगे, शरीर से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आइडेंटिफिकेशन खत्म, शरीर से मुक्ति हो जाएगी। बस ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, इंटरेस्ट खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरेस्ट से ही तो जुड़े पड़े हम यहाँ। ये है और क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस इज अनकॉमन, ऐसा कहते हैं। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? क्या हुआ अभी? सिंपल ही था, सिंपल ही होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे। फिलॉसफी पढ़ के लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं, होना चाहिए क्लियर, और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं माया। वो फिलॉसफी दिमाग मार मार के और कंफ्यूज हो गए। 10 चीज़ें आपने, स्मरण क्यों करना है, हाँ भाई, फिर अब हम ढूंढेंगे किताबों में क्यों करना है स्मरण, क्या क्या आएंगे पॉइंट्स उसमें, क्योंकि स्मरण करने से हम, पता नहीं क्या आएगा, भगवान जाने, कुछ ना कुछ संस्कृत में ढूंढेगा वो, फिर पॉइंट्स ढूंढेगा। सिंपल है आंसर, सिंपल है, वो स्मरण नहीं करेंगे तो गंध स्मरण होगा, काम खत्म हो गया। फिनिश, फुल स्टॉप, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। कुछ तो करोगे याद, बस आंसर खत्म। इसके लिए क्या आपको 10 चीज़ें पढ़ोगे, उसके अंदर पढ़ भी सकते हो, गलत नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है एक, तो सारी चीज़ें इसी के लिए होंगी और कुछ नहीं है। ओके, क्या कहना है अभी, कुछ बोलना है, अदरवाइज वी कैन एंड अप देयर। क्वेश्चन है तो कर रहे हो आप लोग, स्मरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है? इतना कहने के बाद भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश ही होनी चाहिए, और क्या करोगे। कोशिश करो। अब अपने हार्ट, अपने अंदर आप और भी कर सकते हो कुछ भी, अपने अंदर ही। अब जगन्नाथ जी को अर्पण, जगन्नाथ ने जगन्नाथ जी को देखें, अपने अंदर ही आप जाते जाते किचन तक जाते जाते फूल अर्पण कर दो, वो भी स्वर्ग का, स्वर्ग से ला ही सकता है मन में। हमें क्या है?
गंगा जल अंदर तो कर ही सकते, और भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान को फर्क नहीं पड़ता बाहर कर रहे हो अंदर कर रहे हो, क्योंकि चाहे बाहर कर रहे हो चाहे अंदर कर रहे हो, अगर बाहर भी कर रहे हो बिना भावना के तो वो भी स्वीकार नहीं कर रहे। अगर अंदर कर रहे हो असली चीज़ नहीं है बट भावना है, क्योंकि भावना ही तो लेते हैं, असली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उनको, कोई आपका खाना थोड़ा ना गायब हो रहा है, भावग्राही है, तो अंदर आपने असली चीज़ नहीं दी मगर भाव दे दिए, भाव ही लेना है उनको, और क्या है, अंदर कर लो, करते रहो, चलते फिरते जागते हुए आपकी भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। ऑफ कोर्स अब आप मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स ये नहीं, भगवान ऐसे नहीं कर सकते कि अंदर भगवान को पुच्ची कर लो, वो नहीं कर सकते आप, वो फिर सहज हो गया, क्योंकि सहज हो गया ना कि हम भगवान को आलिंगन कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे कर लोगे, हम दास हैं हम, है ना, ये ठीक है। फिर उस लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप अंदर। जब तक प्रिंसिपल्स टूट नहीं रहे कुछ भी कर सकते हो, और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। अदरवाइज माइंड को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पागल हो जाओगे आप, पागल ही हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं हो नहीं आएगा, क्या क्या करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ही हमारा यही है, यही कृष्णा कह रहे हैं, ये ट्रिक है, इसी से निकलोगे आगे। जब ट्रिक ही अप्लाई नहीं कर रहे कुछ, बस ऐसी पागलों की तरह चलते जा रहे हैं तो क्या है, कुछ है ही नहीं। जैसे हम बात करते हैं नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में लग रहेगा, स्मरण नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा वहाँ पर, क्या करोगे पूरा किताब पढ़ के। हाँ आइडिया समझना है हमें, नाम अपराध है कि भैया आप गंदे काम मत करो नाम लेते हुए जानबूझ के, खत्म हो गया। नामाभास है, नामाभास क्या है, नामाभास है कि भाई आपसे कि आप नाम ले रहे हो मगर आप पूरे ध्यान से नहीं ले पा रहे, इसलिए नाम पूरी तरह इफेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर रहे है ना, और अभी हमारे गंदी गंदी हैबिट्स हैं अंदर, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस पूरा प्रभाव नहीं आ रहा, थोड़ी गंदगी है नाम और मेरे के बीच में, थोड़ी सी गंदगी है, एक वो बल्ब सूरज और आपके बीच में थोड़ा सा एक पर्दा है, तो पूरी लाइट नहीं आ रही, वो पर्दा क्या है, वो पर्दा आपके गंद बंद है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कृष्णा ठीक है चलो नामाभास हो गया, ख़त्म हो गया, और क्या करना है, और क्यों सब क्या पागल दिमाग ख़राब करना है। मतलब आप पढ़ सकते हो और डिटेल में, गलत नहीं है, बट बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो फ़ायदा नहीं है उसका। और शुद्ध नाम क्या है, बीच में पर्दा ही नहीं है, सीधा भगवान नाम और आप, बीच में कोई गंदगी नहीं है, चेतो दर्पण सारी गंदगी ख़त्म कर दिया आपने, तो नाम का पूरा प्रभाव आप पे आ रहा है, बस। नाम अपराध क्या है, रात, नामाभास क्या है, सूरज है मगर बादल है, और शुद्ध नाम क्या है, बादल कुछ नहीं है, सब पूरा क्लियर सूरज है, ख़त्म हो गया, और क्या ख़त्म हो गया वो, बस और क्या। बादल क्या, हमारी अपनी कन्फ्यूजन, हमारी अपने पागल बनती है, तो अब ठीक है हो गया, मगर अब करें कैसे, वो बादल हटेंगे कैसे, गंदगी हटेगी कैसे, सिंपल है, भगवान का स्मरण है, भगवान का स्मरण करो, हो जाएगी, हट जाएगी। और क्या, जब सूरज ज़्यादा तेज़ होता है तो बादल अपने आप छट जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हटा दोगे बादल, क्या झाड़ू से हटाओगे क्या, वो कुछ नहीं होगा। जब सूरज तेज़ होगा तो धुंध अपने आप हट जाती है, यही है ना, तो बस यही है, आपको सूरज को तेज़ करना है, आपको वहाँ कांटेक्ट करना है, स्मरण करते रहोगे अपने आप डी सब हट जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, सिंपल हो जाएगा। स्मरण नहीं करोगे तो जटिल हो जाएंगी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर हज़ार चीज़ें पढ़ो, ये समझो वो समझो, सब दिमाग गर्म हो जाता है, ठंडे होने की बजाय गर्म हो जाएगा, ठंडा करना है गर्म हो जाएगा, तो जब पागल पड़ जाएगा फिर एक दिन। तभी जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, वो कॉमन सेंस नहीं लगाते,
उनका कबाड़ा ही होता है, एक दिन मर भी सकते हैं वो। हाँ, मर जाते हैं मर ही जाते हैं, दिमाग आउट हो जाता है, पागल हो जाते हैं, या अहंकारी बन जाते हैं। हमें ये आता है, वो आता है, 10 चीज़ें, या माया में चले जाते हैं, हमें बहुत कुछ आता है, आता होगा बहुत कुछ, मगर अंदर से तो आप ज़ीरो हो। तो काम नहीं करेंगी चीज़ें। या आप चैंटिंग भी करो, स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, बाकी समय चैंटिंग भी काम नहीं करेगी। क्या करोगे? चैंटिंग के बाद खाली रहेगा, हरे कृष्णा, क्या करोगे? खाली है। पूरे दिन स्मरण होगा तो चैंटिंग में स्मरण होने की आशा है। तो पूरे दिन ही स्मरण नहीं हो रहा, चैंटिंग में अपने आप के चालू हो जाएगा क्या स्मरण? क्लियर है नहीं? और कॉमन सेंस है ना वो। क्या होगा? क्या याद आएगा? कुछ आएगा ही नहीं याद। अब पूरे दिन स्मरण करते हो? नहीं, चैंटिंग के बाद स्मरण होना चाहिए। तो आएगा ही कैसे जब याद ही नहीं कर रहे कुछ? जादू हो रहा है क्या? एक्चुअली हमने जादू बना रखा है भक्ति को, पता है? हमें जादू लगता है, जादू होगा एक दिन। हरे कृष्णा चेतो दर्पण मार्जनम, नाम कान से जाएगा और न जाके सब साफ कर देगा। ये पोइट्री है, सही भी है, मगर एक तरह से हम ऐसा सोचते नहीं। मतलब अगर हमें प्रैक्टिकल काम करना होगा, समझ गया? ये कविता के रूप में आपको बताया गया है, नाम जाएगा और साफ होगा। तो इसलिए क्या करते हैं आदमी? हरे कृष्णा 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 नाम डाल रहे हम, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा। शीशा भी पकड़ लो, यहाँ एक शीशा, हरे कृष्ण, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, उसका एंगल करके यहाँ रिफ्लेक्ट, फिर अंदर। तो आदमी क्या करेगा? करते हैं प्रभु लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा, पागल लोग हैं, ऐसे करते हैं। देखा है ना? देखा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करते रहेंगे। दिमाग खराब है लोगों का। तो क्या है वो, क्या है, तो भेजा है या नहीं है? वो स्मरण आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि पूरे दिन कर ही नहीं रहे। अब लोग कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी चैंटिंग हुई। चैंटिंग अच्छा क्या हुआ? हाँ, मन लग गया, बड़ा शांति। क्या है वो तो साइड इफेक्ट है, वो तो होना ही है। वो तो आप और मेडिटेशन कर लो कुछ उसकी जगह, उसमें भी आपको वही लगेगा। और चैंटिंग का इफेक्ट है स्मरणम, आइडिया वहाँ पहुँचना है। अब वो होगा ही नहीं, पूरे दिन कर नहीं रहे। पूरे दिन क्यों नहीं कर रहे? भगवान जाने, आप जानो। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट है, हमें पता ही नहीं हम क्या स्मरण करें। यही है ना आर्ग्यूमेंट आपको? यही है ना, हम क्या याद करें? आपको पता बहुत कुछ है, मगर याद नहीं कर रहे, आप। पता तो सब, सुना तो वही सबने। हाँ, कोई नया हो तो ठीक है, चलो मानते हैं, मगर सुना आपने, सुना ही हुआ है नहीं? क्यों? पढ़ा ही हुआ है सबने, हम सबने पढ़ा ही हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा हुआ है चीज़ें, बट हम रिकॉल नहीं कर रहे। रिकॉलिंग एक प्रोसेस है। रिकॉलिंग समझते हो? ऐसे लोग बोलते हैं मैं श्लोक याद नहीं होते। नहीं, हम पढ़ते हैं, याद नहीं होते। याद होंगे कैसे नहीं? जब आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे तो याद कैसे होंगे? आप पूरी भागवतम पढ़ जाओ, एक श्लोक याद नहीं होगा। वो रिकॉल करना होता है ना, आपने डाल दिया तो निकालना भी तो पड़ेगा वहाँ से आपको बार बार, तो फिर अपने आप आएगा फिर एक दिन। मगर हम डालते निकाल नहीं तो कैसे होगा? इसलिए जो भी मेमोरी, जब मेमोरी में अगर कुछ याद करनी होती है ना, तो रिकॉलिंग करनी पड़ती है। रिकॉलिंग समझते हो? दोबारा से खुद से बैठ के याद करना पड़ता है, तो फिर याद होती हैं। तो ऐसे ही है, आपने सुन चुके हो सब, बहुत कुछ सुन चुके हो प्रभु, याद करो, स्मरणम शुरू करो। स्मरणम करोगे तो और फिर जानने का मन करेगा, फिर आप पढ़ो, तो वो एक पर्पस होगा पढ़ने का। हाँ, स्मरण करने के लिए हम जानेंगे, ठीक है, गुड। ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे तो क्या है, कुछ होगा ही नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा रहेगा। ना श्लोक याद हो रहे हैं, ना लीलाएं याद हो रही हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। बस सुनते जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूस ही तो रहे हैं। खाना भी ठूस रहे हैं, हरि नाम भी ठूस रहे हैं, लीलाएं भी ठूस रहे हैं, श्लोक भी ठूस रहे हैं। और क्या ठूस रहे हो? और क्या ठूसते हो? है क्या? हाँ, वही सिद्धांत भी सब ठूस ही रहे हैं। और ठूस गया, अंदर भर गया, उसको निकालना भी तो होगा धीरे धीरे, फिर वापस वो इतना भर जाएगा, फिर टॉयलेट बन जाएगा वो।
बड़े बड़े सड़ेगा वो। माइंड में मरी है ना कि लेने से फायदा होता है। वही भोगी है, ठूसते ठूसते रहो, फिर सड़ेगा वो, वहाँ सड़ेगा एक दिन, फिर बदबू आएगी उससे, अहंकार की। कॉन्स्टिपेशन तो बिना ठूसे हो रहा है आप लोगों को। पता नहीं कैसे होता है, वो भी एक मैजिक है। हर नो होता तो है। हाँ, वो प्रोसेसिंग नहीं हो रही ना, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ठूसते जा रहे हो, हवा नहीं मिलती मशीन को अंदर। जो भी है, प्रोसेसिंग नहीं है। सो करो यार, अब उसको निकालो उसको, जस्ट टेक इट आउट, वरना ठूसते रहोगे। वो यही होता है, वो एक वो बस ऐसे ही है, बस सब समझ गए ना। कॉमन सेंस है। फिर आपको याद रहेगा, फिर लीला याद हो जाएंगी, जब याद करते रहोगे ना, तो याद हो जाएंगी, फिर चैंटिंग करोगे आएंगी सीधा खट, वरना आएंगी नहीं। वरना आप करोड़ों किताबें पढ़ जाओ, एक लीला नहीं आएगी आपको, देखना। थोड़े टाइम के लिए आ जाएंगी, जब आप पढ़ोगे 5 मिनट पहले तो आ जाएंगी, वो तो कुछ भी कर लो आप। जब तक आपके खून में नहीं जाएंगी तब तक नहीं आएंगी। आप जब तक रिकॉलिंग नहीं करते रहोगे ना, तो आएंगी नहीं वो आपको उसको बाहर आने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा, बार बार ठीक ठाक, फिर चैंटिंग हरे कृष्ण याद आ गया। बस एक सिंपल है, एक टेक्निक है, एक सिंपल चीज़ें हैं। इसमें कुछ जादू मत लगाना, कभी भी जादू मत करना। भगवान की कृपा होगी, अपने आप जादू होगा, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ भी नहीं होता। एक तरीका होता है वो करने का, वो फिर हो जाता है। बाकी जो भगवान कृपा है वो सब हो रही है पीछे से, जो भी हो रहा है, बट एक तरीका है ना, उसको आप करोगे तो हो जाएगा। उस तरीके में कुछ कॉमन सेंस होनी चाहिए, हो जाएंगी चीज़ें। दैट्स ऑल। ओके, कुछ कहना है अदरवाइज हम एंड करते हैं, हो गया, काम खत्म हो गया। जैसे आप बता रहे थे कि चलते चलते मन में जगन्नाथ जी को ऑफ़र कर सकते हैं ना, जगन्नाथपुर। तो इस स्मरण में और जो मानसी सेवा जो लिखी होती है बुक्स में, उसमें क्या डिफरेंस है? वो तो अलग चीज़ है। मानसिक सेवा चैंटिंग के वक्त होती है। चैंटिंग में आप मेडिटेशन में जाकर, डीप जाकर फिर करते हो आप, और फिर वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक नेचुरल कॉमन चलते फिरते कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला भी था, लेटर में लिखा है, वो जेल में थे हिप्पी लोग, उन्होंने पूछा क्या करें आरती। प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने कहा अपने हार्ट में ऑफर कर लो, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। कि कुछ करने को तो अंदर, वरना पागल हो जाएंगे हम, क्या करेंगे अंदर। फिर हम अंदर पॉलिटिक्स सोचेंगे, द्वेष सोचेंगे, वो खाली कमरा है, खाली स्पेस है वो। तो इसमें कोई मतलब वैसे लो, आपने चलो मान लीजिए किताबें नहीं पढ़ी, मान लीजिए किसी ने, और पूछे करें ना करें, खराबी क्या है इसमें? मतलब आपको लगेगा एक खराबी हो सकती है, यार मैं सहजे तो नहीं बन जाऊंगा, ये लगेगा बस, है ना। तो सहजे बन जाओ यार, थोड़े टाइम के लिए बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो कर लो। भोगी बनने से बेटर सहजे है। नहीं, या हम सहजा भी नहीं बनेंगे, मगर बनेंगे पॉलिटिशियन, करप्ट करेंगे, लड़की लेके भागेंगे, ये करेंगे। सहजा नहीं बनेंगे प्रभु जी, मगर दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों को मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे, है ना। मतलब भेजा है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हमने स्मरण करके ऑफरिंग भी कर दी हार्ट में, तो उससे कौन सा सहजा बन गया? नहीं, सहजा तो तब बनेंगे जब हम भगवान के पैर दबा रहे हैं अपने अंदर, या उनके पुच्ची कर रहे हैं कृष्णा। तब ये खुद ही समझ आ रहा है आपको, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो एक लिमिट है, वो भगवान है, हम हैं, दास हैं, हमारे एक लिमिट्स हैं। इतना तो समझ आता ही है नहीं, प्रभुपाद बुक्स पढ़ के, इतना तो चलो है ही, खत्म हो गया बस। फिर तो क्या है, ना कर सकते हो। और क्या, और क्या करेंगे। ओके। वैसे ऑफरिंग जब करते हैं ना प्लेट, उसमें भी तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने तो सिंपल बनाया, ऐसे आज क्या बनाया, ठीक है, दाल चावल सब्जी, ओके। अब आश्रम में बड़े सारे लोग होते हैं तो सिंपल ही बनाना होता है, आप आधा आइटम तो नहीं बना सकते, ओके, ऐसे ही होता है। मगर जब आप ऑफरिंग करने जाओ तो माइंड में आप रख दो आइटम्स वहाँ,
ये तरीका होता है। इन जगन्नाथ है तो आप ठीक है, आपने आप अफा कर रहे हो नमः विष्णु पदाय, फिर बैठते हैं हम 5 मिनट बैठते हैं हम ऐसे नमः विष्णु पदाय के भाग नहीं आते। नमः विष्णु पदाय भगवान कहेंगे कहा गायब ये क्या हुआ, मैं तो आशीर्वाद देने वाला था गायब। वो नमः विष्णु पदाय कर रहा हो, कृष्णा कह रहे हैं राधा है कितना अच्छा डिवोटी है, मतलब कितने अच्छे मंत्र जप कर रहा है, इसको कृपा दे हैं। गायब हो गए। ये मजाक है। तो हरि भक्ति विलास में लिखा है कि आप बैठो और आप माइंड में, अब जैसे नहीं है वहाँ पे प्लेट में, तो माइंड में ही आप अचार रख दो, नमक रख दो, पापड़ रख दो, स्वीट रख दो, कुछ रख दो, ऑफर कर दो। तो कुछ असली में सामग्री है, कुछ भाव सामग्री है जो आप माइंड से कर रहे हो। भगवान स्वीकार कर लेंगे और क्या होगा। भगवान से मगर रिक्वेस्ट करो भगवान प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए, मैं अधम हूँ, अपराधी हूँ, मगर आपको मैं ऑफर करना चाहता हूँ। स्वीकार करने में सब खत्म, तरीका है। और उसी पे माइंड में तुलसी रख दो, उस पे तुलसी भी तो रखनी पड़ेगी, वो मत भूल लेना। प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा माइंड में भी। ऐसा नहीं भगवान खा लीजिए, क्योंकि अभी रूल्स में है ना। फिर ऑफर कर दो पानी। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ जब भी ऑफर करता हूँ। ये भगवान को कैसे हमें दाल चावल सब्जी दे दे, बट प्रैक्टिकल भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें बनाना, नहीं कैसे बनाएंगे। तो ठीक है भगवान, संसार है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या करेंगे, अब आपको हमें ऑफर कर रहे हैं बस। फिर उठा लो वो प्लेट, वो स्पेशल स्वीट वीट किसी को ऑफर कर दो, माइंड में ऑफर कर दो वैष्णवों को। किसी को तो दोगे वो स्वीट, वो माइंड में बनाई है, या खुद खा लोगे खत्म, किसी को पता तो लगेगा नहीं, अंदर ही है। वो भी गड़बड़ है। तो ये सहजा लोग करते हैं, ये करते हैं। हम अंदर भी रूल्स के अंदर ही कर रहे हैं, हम वैधि भक्ति है ना, हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे। तो अंदर हमने लिया स्वीट और माइंड में वैष्णव। और रघुनाथ स्वामी माइंड में तो प्रणाम करते थे वैष्णवों को, 1000 वैष्णव जो भी 1000 बार जो भी करते थे, तो माइंड में ही आपने वो प्रसाद दे दिया भक्तों को, जिस भी भक्त को आप ऐसे दिए, खत्म हो गया। सो आपका माइंड खुश रहेगा। फिर ऐसे करते रहोगे, फिर स्मरण करते रहोगे चलते वक्त, तो माइंड खुश रहेगा ना। बस फिर आपका ये भी मन नहीं करेगा कि मैं और कुछ करके दिखाऊं, ये करके दिखाऊं, वो इतना कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कर रहे हो अपनी स्पेस में। वो भी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं यार देखो यार मैं तो कुकिंग में पड़ा हूँ, ये तो प्रीचर कर रहा है, घूम रहा है, यार हद हो गई, हमें भी ऐसा बनना है, हम तो पढ़ सड़ रहे हैं। ये सब खत्म हो जाएगा, फालतू की चीज़ें, क्योंकि आप कर रहे हो। नहीं एक आएगा ना अंदर, मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ डिवोटी जैसे 20 साल बाद चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाए, ये होता है नहीं होता है, हुआ भी है। हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी अपनी एंटिटी नहीं बनी, हम तो क्या है, मतलब दूसरे डिवोटी ने कर लिया, हम तो ऐसे ही रह गए। अगर आप कर रहे होते माइंड में तो आता ही नहीं माइंड में, हम कर ही रहे हैं, हमारे अपनी स्पेस है, खत्म हो गया। बाहर कर सकते हैं बहुत अच्छा, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, हम तो बिजी हैं, हम बिजी हैं भैया, हम अपना कर लिए। तो वो एक होता है ना, वो पूरा हो जाएगा, आपका करने का शौक भी पूरा हो गया। वरना आप कहोगे क्या करें कर नहीं पा रहे। वो सोचना अच्छा है, मगर उससे पागल होना और घर जाना, वो पागल बनती है। इसी द पॉइंट। तो ये बहुत अच्छा है, भगवान का गिफ्ट है, हमारा हार्ट। राज विद्या गुह्यम मतलब सीक्रेट, गुह्यम मतलब हार्ट। एक संस्कृत में मतलब होता है गुहे का केव, गुफा। गुहे का मतलब होता है हार्ट। राज गुह्यम, ये विद्या जो है ये अपने हार्ट में फॉलो कर सकते हो तुम कंप्लीटली, अंदर हो सकता है सब, ऐसा भी है। तो ये अपना करते रहो, अच्छा है। ओके, आई एंड अप देयर। प्रसाद देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।